एक स्कूल थी जहां बच्चे हमेशा खुश रहते थे। स्कूल की हर सुबह एक नए उत्साह के साथ शुरू होती थी, जहां हर क्लासरूम में हंसने की आवाज गूंजती थी। बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते, सीखते और हर दिन कुछ नया अनुभव करते। इसी स्कूल में 3 अच्छे दोस्त थे, रोनित, तनीमा और बापन। इनकी दोस्ती सबको पसंद थी क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। मैं रोनित हूँ। मुझे नए लोगों से मिलना और नए दोस्तों बनाना बहुत पसंद है। मुझे पहेलियां सुलझाने का शौक है। जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं सोचता हूँ कि इसे कैसे हल किया जाए। मैं तनीमा हूँ। मैं अपने दोस्तों की मदद करना कभी नहीं भूलती। मैं हमेशा सही के लिए खड़ी रहती हूँ। अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो मैं उसकी मदद करती हूँ। मैं बपान हूँ। मैं थोड़ा शांत हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं शांत हूँ, पर कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझे हमेशा खुश रखते हैं। उनकी टीचर मिसेस दुत्ता सख्त लगती थी, पर दिल से प्यार करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि बच्चे ईमानदारी और मेहनत से काम करें। प्यों काका हमेशा मदद को तैयार रहते थे। उनका प्यार और मुस्कुराहट सब बच्चों को अपना सा लगता था। एक दिन रोनित का लंच बॉक्स गायब हो गया। उसने सोचा शायद भूल गया हो, लेकिन लंच ब्रेक में जब सब अपना टिफिन खोल रहे थे, उसका डब्बा नहीं मिला। उसने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिला। डेस्क के नीचे, बग के अंदर, हर कोने में देखा, लेकिन लंच बॉक्स का कोई पता नहीं था। अगले दिन भी उसका टिफिन चला गया। रोनित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन लंच ब्रेक में उसका डब्बा गायब हो जाता था और रोनित और भी उदास हो गया। तनीमा, कोई मेरी टिफिन रोज चुरा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंता मत करो रोनित, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर इस पहेली को जरूर सुलझाएंगे। हम मिलकर चोर को पकड़ेंगे। अब हम डिटेक्टिव बनकर इस राज का पता लगाएंगे। दोनों ने डिटेक्टिव बनने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नोटबुक्स निकाली और क्लूज लिखने लगे। मिसेस दुत्ता ने सब कुछ देखा, पर सोचा बच्चों को खुद सीखने दो। उन्होंने चुपचाप सब कुछ देखा ताकि बच्चे अपने दुम पर सच का पता लगा सकें। मैं रोनित को उदास देखता था, इसलिए लंच ब्रेक में क्लासरूम पर नजर रखने लगा। मुझे भी ये राज समझना था। स्कूल में एक राज था जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। सभी बच्चे अब इस पहेली को सुलझाने में जुट गए थे और हर दिन पहेली गहरी होती जा रही थी। अब सबकी नजर लंच ब्रेक पर थी और सबको इंतजार था कि ये राज कब खुलेगा। रोनित को एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों न कैमरा का इस्तेमाल करके चोर को पकड़ा जाए। उसने सोचा, अगर हमने सबूत इकट्ठा किया तो सबको पता चल जाएगा कि लंच बॉक्स का असली चोर कौन है। रोनित की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ी मुश्किल का हल ढूंढ लिया हो। तनीमा, पापा का पुराना फोन अब काम आएगा। उसका कैमरा लंच बॉक्स पर सेट करेंगे ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। जब भी कोई लंच बॉक्स खोलने आएगा, सब हमारे पास वीडियो में होगा। वो रोनित, तुम तो सच में जीनियस हो। तुम्हारा दिमाग तो डिटेक्टिव जैसे काम करता है। अब तो चोर बच नहीं सकता। दोनों ने मिलकर फोन को ध्यान से बग में छुपा दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। अब उनका मिशन शुरू हो गया था, चोर को रामजी हाथ पकड़ने का। लंच बेल बाजी, सब बच्चे हंसते खेलते क्लासरूम से बाहर निकाल गए, लेकिन रोनित और तनीमा चुपके से बेंच के नीचे छुप गए, चुपचाप देख रहे थे कि क्या होता है। तुम्हें लगता है चोर आएगा या फिर आज सब ठीक रहेगा? आना ही पड़ेगा। अगर वो रोज आता है तो आज भी जरूर आएगा। हम तैयार हैं। तभी एक परछाई धीरे से क्लासरूम में घुसी। सब कुछ बहुत ही सस्पेंसफुल हो गया था, जैसे किसी डिटेक्टिव स्टोरी में होता है। रोनित और तनीमा की सांसें थम गई। उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो चुपचाप सब देख रहे थे। चोर अंदर था और फोन का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अब असली राज खुलने वाला था। कुछ देर बाद पर्चे बाहर निकली। रोनित ने फोन निकाला और वीडियो देखा। अरे, ये तो पापा है। बपन, वो तो हमेशा शांत रहता है। वीडियो में बपान लंच बॉक्स से खाना खाता दिखा। उसकी आंख से आंसू टपका। रोनित और तानीमा नाराज नहीं हुए, बल्कि परेशान हो गए।
मिसेस डोटा, हमने टिफिन चोर को पकड़ लिया है। मिसेस दुत्ता ने वीडियो देखा, उनका चेहरा नरम हो गया। तुम दोनों ने बहुत समझदारी दिखाई है। मिसेस दुत्ता ने पियोन काका से बापन को बुलाया। बापन घबरा गया। बपन, तुमने ऐसा क्यों किया? पापा की नौकरी चली गई है, घर में खाना कम है, मैं शर्मिंदा था इसलिए चुरा लिया। सबका दिल भर आया। पियोन काका ने भी आंसू पोंछा। तुम अकेला नहीं हो। अब से बपन को स्कूल कैंटीन से खाना मिलेगा, मैं देख लूंगी। तुमने दोस्ती और संवेदना का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। रोनित ने बपन की तरफ देखा। अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ मदद करने की चाहत थी। रोनित को समझ आ गया था कि दोस्ती और संवेदना कितनी जरूरी है। उसने सोचा, अगर मैं बपन की मदद करूं तो शायद वो भी खुश हो सके। मिसेस डोटा, मैं बापन के साथ अपना टिफिन बांध सकता हूँ? उसने अपने टिफिन का ढक्कन खोला और बापन की तरफ बढ़ाया। मैं भी एक्स्ट्रा खाना लाऊंगी। उसने अपने बग से कुछ स्नैक्स निकाले और सबके साथ बांटने लगी। हम तीनों मिलकर लंच करेंगे। तीनों ने अपने लंच बॉक्सेस मिलाए और खुशी से बैठ गए। बपा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भी दोस्त हैं। दोस्ती और शेयरिंग सबसे बड़ी खुशी है। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हर पल खास बन जाता है। अगले दिन तीनों ने पेड़ के नीचे मिलकर खाना खाया। हर दिन वो मिलते और अपने टिफिन बांधते। हम दोस्त हैं और दोस्त सब कुछ बांटते हैं। हमारी दोस्ती सबसे अनमोल है। बपान अब अकेला नहीं था। उसके पास अब दो सच्चे दोस्त थे जो उसके साथ हमेशा रहते। तीनों हमेशा साथ खाते, खेलते और हंसते थे। उन्होंने मिलकर हर पल को यादगार बनाया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और संवेदना हर पहेली का हल है। दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।